भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने और अन्य प्रावधानों के साथ चुनाव कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, विद्यार्थियों को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगार केंद्रित शिक्षा दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऑनलाइन हो रहा है 80% से ज़्यादा सरकारी काम और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। अब समाचार विस्तार से। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 कल लोकसभा में पारित हो गया। कांग्रेस और वाम दलों सहित विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक में आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें 18 साल की उम्र वाले लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए साल में 4 अवसर मिलेंगे। इसके तहत मतदाता जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में संशोधन से चुनाव प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकेगी। उन्होंने कहा कि आधार संख्या से मतदाता सूची को जोड़ने का प्रावधान अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक है। चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष बनाने की भी व्यवस्था की गई है। विधेयक को लेकर विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि संशोधन निर्वाचन आयोग और संसद की स्थायी समिति के सुझावों के आधार पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं का लक्ष्य समय सीमा में पूरा करें। भारत सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में जिम्मेदारी से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के क्रियान्वयन एवं बेहतर परिणाम लाने के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विशेष रूप से स्वरोजगार योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन करें। आर्थिक गतिविधियां तेजी से चलें। स्वरोजगार के लिए व्यवस्थित ढंग से जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऋण शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करें। आज की आवश्यकता शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की है। राज्य सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को न केवल परंपरागत शिक्षा से जोड़ा जाए बल्कि उन्हें नवाचारों के माध्यम से बहुमुखी प्रतिभा संपन्न भी बनाया जाए। यह विचार उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं विभागीय विषयों पर महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नवाचारों के माध्यम से कई परिवर्तन किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में ऐसे विषयों को जोड़ा गया है जिससे युवाओं को अधिकाधिक रोजगार मिल सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विद्यार्थियों को नए परिवेश से परिचय कराने का मौका दिया है। इस अवसर पर उन्होंने प्राचार्यों से कहा कि नई शिक्षा नीति इनोवेटिव शिक्षा पर आधारित है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्राचार्य नई शिक्षा नीति के अनुरूप ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल कर उसे रोजगार मूलक बनाएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के मानसरोवर सभागार में बिछड़े कई बारी बारी पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक क्रूर कोरोना काल में असमय छीन लिए गए प्रदेश के लगभग 100 पत्रकारों के जीवन और उनके पत्रकारिता में योगदान पर आधारित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर श्री गिरीश गौतम ने की। आयोजन ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान ने किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कांतिलाल भूरिया, प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, पुस्तक के लेखक श्री देव श्रीमाली और श्री रविंद्र जैन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने भावपूर्ण संबोधन में कहा कि कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों पर केंद्रित यह पुस्तक फिर न लिखनी पड़े ऐसे प्रयास हों। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनज़र मीडिया जागरूकता प्रसार की भूमिका का पुनः निर्वाह करे। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है। यह बचाव का प्रभावी माध्यम है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के समय हम गहरी वेदना के दौर से गुजर चुके हैं। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक औषधियों की व्यवस्था के लिए सभी ने दिन रात कार्य किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मृत्यु आज स्वयंभावी है, लेकिन कोई जाता है तो कोई टीस छोड़कर जाता है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो सदैव याद आते हैं। प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन कल राष्ट्रीय रक्षा प्रमुख CDS बिपिन रावत सहित विधानसभा और लोकसभा के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर SN सुब्बा राव, डॉक्टर NP मिश्रा, कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले उपचुनाव में निर्वाचित 3 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भोपाल में लागू की गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। आम नागरिकों को इसका एहसास भी होना चाहिए। पुलिस जनता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और अपराधियों के दिल में खौफ पैदा हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक को अपनाए। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लाभों से जनता को अवगत कराने को कहा। गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद सोमवार को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल में दिए जा रहे प्रशिक्षण का जायजा ले रहे थे। प्रशिक्षण में भोपाल के पुलिस आयुक्त श्री मकरंद देउस्कर भी मौजूद थे। डॉक्टर मिश्रा ने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण व्यवहारिक हो, जिससे पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन हो। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद अपराध नियंत्रण के सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि सरकार का 80% से ज़्यादा कामकाज ऑनलाइन हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत कल नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि लोक शिकायत के मामले 2014 में जहां 2 लाख थे, वहीं अब बढ़कर 25 लाख हो चुके हैं। इस बार सुशासन सप्ताह का विषय प्रशासन गांव की ओर है। इसके तहत लोक शिकायतों के निवारण और उनकी सेवाओं में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान 700 से अधिक जिला कलेक्टर समय पर शिकायतों को निपटाने और सेवाओं में सुधार के लिए तहसील और पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। प्रदेश की ग्राम पंचायतें अब कार्बन उत्सर्जन कम करने के काम भी करेंगी। पर्यावरण अनुकूलन के साथ यह काम पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बनेगा। इस संबंध में इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं पंचायत विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में कामों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। ग्लासगो पर्यावरण समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राचीन काल में भारत ने ही दुनिया को सही जीवन शैली का मूल मंत्र दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने के क्षेत्र में भारत द्वारा शीघ्र ही कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इसी इच्छा के अनुरूप देश में इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने कहा कि तेजी से बढ़ रही कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को रोकने की दृष्टि से पूरी दुनिया में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कारपोरेट सेक्टर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर जागरूकता लाया जाना जरूरी है। मध्य प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल योजनाएं संचालित की जाएंगी। मुख्य रूप से इनमें ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सोलर विद्युत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा, कंपोस्ट निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, बायोगैस आधारित परियोजनाएं, पशु अपशिष्ट प्रबंधन, गौकाष्ठ एवं गोवर्धन योजनाएं शामिल हैं। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण गतिविधियां, वाणिज्यिक वृक्षारोपण, वनों की कटाई को रोकना, प्लास्टिक संग्रहण एवं रिसाइकलिंग आदि के लिए गांव में योजनाबद्ध स्वरूप में काम किया जा रहा है।
केंद्र सरकार देश में अब किसानों के उत्पादों की ब्रांडिंग करेगी। किसान समूह और घरेलू खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना तैयार की है। यह योजना अगले माह शुरू हो जाएगी। यह बात केंद्रीय जल संसाधन और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इंदौर में पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत देश के 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत छोटी छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए इन समूहों को 35% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात मौसम की। उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। रात में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। कल सोमवार को सुबह से ही तेज सर्दी का एहसास बना रहा, लेकिन कड़क धूप खिलने से लोगों को ठंड से काफ़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक ठंड के तेवर ऐसे ही रहेंगे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ढाका में अपने अंतिम ग्रुप मैच में नेपाल को 1-0 से हरा दिया। प्रियंका देवी ने 66वें मिनट में गोल कर भारत को विजय दिलाई। एकजुट भारतीय टीम ने नेपाल को कड़ी चुनौती दी। नेपाल ने मैच को जीतने के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। खिताबी मुकाबला बुधवार को होगा। ग्रुप के मुकाबलों में भारत बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयोग ने अशोकनगर में पंचायत चुनाव के लिए सेवानिवृत्त IAS अशोक कुमार शर्मा को परीक्षक नियुक्त किया है। जबलपुर की मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी द्वारा 26 दिसंबर को मटर से बने व्यंजनों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराई है। और टीकमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त प्रेक्षक भारत भूषण गंगेले ने टीकमगढ़ पहुंचकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने और अन्य प्रावधानों के साथ चुनाव कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, विद्यार्थियों को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ रोजगार केंद्रित शिक्षा दी जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऑनलाइन हो रहा है 80% से ज़्यादा सरकारी काम और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही है कड़ाके की सर्दी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।